हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। उसमें हमने अब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लिए। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को अब तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब तक हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना और LCM ज्ञात करना। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी संख्या को ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जो अभाज्य होंगे। अभाज्य का मतलब जिनमें या तो एक का भाग जाता है या फिर खुद का भाग जाता है। जैसे 5 है तो 5 में या तो 5 का जाता है, खुद 5 हो गई, या 1 का जाएगा। ऐसे 7 है तो 7 में 7 का जाएगा या फिर 1 का जाएगा। तो ऐसे टुकड़ों में हम संख्याओं को तोड़ेंगे, फिर उनका LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। तो ये करेंगे हम आज। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है, जैसे मान लो हमारे पास है, छोटी संख्या ले लेता हूँ मैं एक बार, 40 है। इनका अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 से शुरू करेंगे तो 2 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार चला जाएगा। फिर 2 का चला जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? 10 बार। फिर चला जाएगा तो फिर कितनी बार चला जाएगा? ये 5 बार। अब 5 में तो सिर्फ 5 का जाएगा तो 5 में 5 का दिया 1। अब हम 40 को कैसे लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इसको गुणा करो तो 2 गुणा 2 यानी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजो 40 आ रहा है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 5। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। इस हिसाब से हमें संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से फिर इनका HCF क्या होता है वो देखेंगे, LCM क्या होता है वो देखेंगे। एक प्रमेय है HCF और LCM में संबंध ज्ञात करने के लिए। मान लो आपके पास है 2 धनात्मक पूर्णांक A और B हो तो एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि इन दोनों का HCF ऑफ AB यानी A और B का HCF गुणा LCM ऑफ AB यानी A और B का LCM है वो बराबर होता है A गुणा B के। ये एक प्रमेय है जो आपके हर जगह काम आएगी। यानी 2 संख्याओं का HCF गुणा 2 संख्याओं का LCM बराबर होता है 2 संख्याओं के गुणनफल के। ये इसको अंकगणित प्रमेय भी बोलते हैं, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो। ये संबंध आपको याद रखना है। अब आगे हम इनको सत्यापित भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 से। देखिए क्या आ रहा है कि कोई भी प्राकृत संख्या है वो 6 की घात n के रूप में हो तो वो शून्य पर समाप्त होगी। तो देखो, शून्य पर समाप्त होने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी उसमें A गुणनखंड हमेशा 5 होगा। आप देख लो, सोच के देख लो कि 10 है, 10 में इकाई का अंक 0 आ रहा है तो 10 को हम कैसे लिखते हैं? 5 गुणा 2 लिखते हैं। इसी प्रकार 20 है तो 20 को हम कैसे लिखते हैं? 5 गुणा 2 लिखते हैं। आ रहा है ना 5 का गुणनखंड। तो ये एग्जाम्पल में ऐसे दे रखा है कि कोई 6 की घात n है और वो शून्य पर समाप्त होगी। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए हमें क्या जरूरी है कि इनका यदि अभाज्य गुणनखंड करे तो एक गुणनखंड है वो 5 आना चाहिए। जैसे मान लो 6 का हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें 2 का भाग जाता है 3 बार और फिर 3 तो खुद अभाज्य संख्या तो 3 का ही जाएगा। 2 गुणा 3 है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n, या ऐसे लिख लो चाहे 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? कहीं भी 5 नहीं दे रहे ना। तो ये संख्या है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। चाहे आप देख लो, यदि मान लो n की जगह यदि 1 होता, 6 की पावर 1 होता तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना इकाई का अंक। यदि 2 होता तो 6 गुणा 6 करते हम तो क्या आता? 36 आता। यदि 3 होता
तो 6 गुणा 6 कितना आता, 216 आता। देखो 6 6 6 नहीं आ रहा ना, इकाई का अंक शून्य। तो कोई भी प्राकृत संख्या है वो यदि इस रूप में होगी तो उसका इकाई का अंक है शून्य नहीं होगा। बस आपको इतना सा कि करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 में ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होगी अगर उसका एक गुणनखंड 5 के रूप में हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो 6 की पावर n का गुणनखंड करने पर क्या आया हमारे पास, 2 गुणा 3 की पावर n, जिसमें 5 का कोई गुणनखंड नहीं है, अतः 6n प्राकृत संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी यहाँ n का मान कुछ भी रख दो, कभी भी शून्य नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है, ये है। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है, दो संख्याएं दी गई आपको 5005 और 7429। इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले का तो हम क्या करेंगे, अब 1 से शुरू करेंगे। हल लिख दो या सॉल्यूशन लिख दो। तो 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालने के लिए आपको संख्याओं का भाज्यता का नियम थोड़ा याद होना चाहिए, इसके जिससे कि आपका टाइम है वो थोड़ा बच जाए। तो देखो हम 2 से शुरू करेंगे, 2 3 5 7 11 ऐसे चलता रहेगा। तो 2 के लिए भाज्यता का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग जाने के लिए संख्याओं का योग 3 से पूरा भाजित होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा है। 10 से 10 नहीं हो रहा तो नहीं जाएगा। 5 के लिए क्या है कि इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 5 है यहाँ, तो 5 का भाग चला जाएगा। फिर इसमें हम 5 का भाग देंगे तो 1001 आएगा। अब इसमें 5 के बाद अब देखो इसमें 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा। इसके बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 का यदि भाग देते हैं तो 7 एकम 7 बच गए 3, तो 7 चौक 28 बच गए 2, तो कितने आ गए 7 या 21। अब देखो इसमें 7 का फिर जा रहा है कि 7 दूनी 14 बच गया, 7 दूनी 14, 0 बचा तो नहीं जाएगा। उसके बाद 11 आ रहा है, तो 11 का भाग देंगे हम, तो 11 एकम 11 बच गए 3, 11 33। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा और जाएगा नहीं। तो 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ऐसे निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंड। 7429 का आप खुद निकालना इसी प्रकार से। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या है, 144, 180 तथा 192 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे हम HCF और LCM। HCF और LCM ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आना जरूरी है। अभाज्य गुणनखंड आता है तो आप आसानी से HCF और LCM निकाल सकते हो। तो देखो इसको हम हल करते हैं। हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, 144 है, 180 है और 192 है। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना है HCF और एक ज्ञात करना है LCM। 144, 180, 192 का HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। पहले हम
144 ले लेते हैं, 144 ले लेते हैं। इसका गुणनखंड करते हैं, 2 से शुरू करते हैं तो 2 का चला जाएगा इसमें, तो कितनी बार जाएगा ये 72 बार जाएगा। फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 36 बार। फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार 18 बार। फिर 2 का चला जाएगा, कितनी बार 9 बार। अब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 तियां 9, अब 3 को 3 में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है नहीं, 1 2 3 4, तो 4 बार लिख दिया। फिर 3 गुणा 3, ये हो गया 144 का अभाज्य गुणनखंड। अब हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 180 है। तो 180 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। फिर 2 का देंगे भाग तो कितनी बार जाएगा 45 बार। अब देखो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का क्या होता है भाजकता का नियम, 5 4 9, 9 में 3 का भाग जाता है, यानी इसमें 3 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 15 बार। 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। अब इसमें 5 का जाएगा 1। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब क्या है, और फिर हमारे पास एक और संख्या कौन सी है 192। इसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 बार 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार चला गया, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 96 बार। फिर 2 का देंगे तो 48 बार। फिर 2 का देंगे तो 24 बार। फिर देंगे तो 12 बार। फिर देंगे तो 6 बार। फिर 2 का भाग दे देंगे तो 3 बार। फिर 3 का 3 में चला जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 और 1। तो 2 का कितनी बार गया 3 4 5 6 और 3 बार। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये आपको आना जरूरी है, बहुत इजी होता है। बस आपको क्या है, अभाज्य संख्याओं का भाग देते रहना है। 2 3 5 7 11 13 17, इनका भाग देते रहना है। तो अब देखो इनको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात कितनी है, ये 4 है, और 3 की घात कितनी है 2 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की घात कितनी है 2 है, 3 की घात कितनी है 2 है, 5 की घात कितनी है 1 ही है। फिर यहाँ 2 की घात कितनी है 6 है, और 3 की घात कितनी है 1 है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो HCF ज्ञात करने के लिए हम कॉमन संख्या लेंगे जो तीनों में आनी चाहिए, और मिनिमम घात यानी कम से कम घात वाली संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास संख्या है 2 है 3 है 5 है, तो देखते हैं 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन सबसे कम 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो हम सबसे कम 2 है वो लेंगे, तो 2 गुणा 2 ले लिया। अब 3 पर चलते हैं, तो 3 यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 1 है, तो हम क्या लेंगे 1 ही लेंगे। अब 5 है, वो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 5 को हम नहीं लेंगे। तो इनका HCF इतना ही होगा, कितना हो जाएगा ये 12 हो गया। ये इनका HCF होता है। अब देखो LCM में हम हमेशा बड़ी घात को लेंगे। तो यहाँ देखो 2 की घात 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो हम कौन सी लेंगे 6 वाली लेंगे। फिर 3 की घात सबसे बड़ी कहाँ पर है, 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 1, यानी 3 की घात 2 लेंगे। फिर 5 की घात सबसे बड़ी कहाँ पर है 5 पर है। बस ये हो गया LCM। LCM में हमेशा हम सारी संख्याओं को लेंगे, चाहे एक बार भी किसी में आ गई तो उनको लेंगे। HCM में जो तीनों में है और सबसे कम घात है वो संख्या लेंगे। तो इस प्रकार से आपको HCF और LCM निकालना है। रह जाएगा याद, इतना कोई हार्ड नहीं है, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो हम पढ़ते आए हैं, वैसे भी कोई नया नहीं है ये। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4, जो क्या कह रहा है कि 510 और 92 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इनका संबंध है वो सत्यापित कीजिए। संबंध क्या था वो हमने अभी पढ़ा था कि 2 संख्याओं का HCF गुणा 2 संख्याओं का LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ये एक संबंध था। ये संबंध आपको यहाँ 510 और 92 में सत्यापित करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्यूशन या हल। तो सबसे पहले तो हम 510 और 92
दोनों लिख लेते हैं और 510 और 92 का पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम लिख लेंगे, फिर एचसीएफ लिख लेंगे। तो ये एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इनका क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग चला जाएगा, ये एक सम संख्या है तो चला जाएगा ना, तो 2 का भाग देंगे हम इसमें, तो 2 दूनी 4 बच गया, 1 5 दूनी 10 बच गया, 1 5 दूनी 10। अब यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का देखते हैं, 5 10 से 2 12, 3 का भाग इसमें चला जाएगा क्योंकि 12 3 से भाजित होती है ना, तो चला जाएगा। तो यहाँ कितनी बार गया, 8 3 24 बच गया, 1 5 3 15। अब देखो 8 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का भाग चला जाएगा इसमें, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। तो 17 बार जाएगा, तो अब 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में तो 17 का ही जाएगा और किसी का जाएगा नहीं। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। यदि आपको ऐसे लगता है कि गलत है सही है चेक करना हो तो वापस इनका गुणा करके देख लिया करो, यदि यही संख्या आ जाती है तो वो सही है, यदि नहीं आती है तो फिर दोबारा करो उसको। अब 92 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे इसको, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार, 4 दूनी 8 बच गए कितने, 1 46 आ गया, फिर 2 का देंगे तो कितनी बार गया, 23 बार, 23 में 23 का ही जाएगा। तो 2 गुणा 23, जैसे 23 का 23 23 दूना 46, 46 दूनी 92, ये वापस आ रहा है ना, इसी हिसाब से देख लो, 70 पंजे 85, 85 गुणा 2 कितने हो गए, 170, और 170 को 3 से गुणा करोगे तो 510 से आ जाएगा। अब देखो इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने क्या सीखा था, बड़ी से बड़ी घात लेंगे, तो 2 में सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की पावर 2 है, 3 में कोई घात नहीं है तो 3 को लिखेंगे, फिर 5 में 5 भी लिख देंगे, एक एक घात है, यहाँ 5 नहीं है, फिर 17, फिर 23, ये तो हो गया इनका एलसीएम। अब एचसीएफ के लिए क्या जरूरी है, मिनिमम घात लेनी है और वो संख्या दोनों में होनी चाहिए। तो क्या होगा, देखो यहाँ देखो आप, यहाँ 2 सिर्फ ये इतना ही आ रहा है कॉमन, और कहीं कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये होता है एचसीएफ और एलसीएफ। इतना करने के बाद आपको संबंध सत्यापित करता है। तो संबंध क्या था हमारा, यही था ना, देखो क्या था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। अब हम ये देखते हैं कि दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। तो हम शुरू करते हैं, यहाँ एचसीएफ गुणा एलसीएम करते हैं सबसे पहले। तो एचसीएफ क्या है हमारे पास, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, और एचसीएफ क्या है, 2 है। इनका हम गुणा करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो 4 4 3 12, 12 पंजो 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा 17 गुणा 23। तो अब 120 को जब 17 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 को 0 से करेंगे तो 0, और 17 को 2 से करें 70 दूनी 34, अंसल कितनी बच गए 3, 17 एकम 17, और 17 और 3 कितने हो गए 20। 2040 को हम किससे गुणा कर देंगे, 23 से, तो कितना आएगा, देखो 23 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 23 चौक 92, तो अंसल कितने आ गए हमारे पास 9। अब 23 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0, और ये हंसल यहाँ जाएगी तो ये हो गया 9, और 23 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 46 920। इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। फिर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कौन सा हो गया, a गुणा बी बराबर क्या हो गया 510 गुणा 92। अब 510 को 92 से गुणा कर लो, ऐसे लिख लो। तो 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 को 0 से करेंगे तो 9 0, 9 एकम 9, और 9 पंजो 45। इनको यदि जोड़ेंगे तो 2 9 5 1 6 46, 46 920, ये हो गई 2। ये देखो यहाँ और यहाँ बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर a गुणा b होता है।
ये सत्यापित करना था आपको। ये था एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद है एक्सरसाइज 2.2। कौन सी है? 2.2। तो इसको कैसे करेंगे? अब इसमें सारे जैसे हमने एग्जाम्पल किए हैं वही 2.2 में है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें 5 संख्याएं आपको दी गई है, उनका अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालना है। तो बहुत ईजी है, निकाल लोगे आप। 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे तो निकाल लोगे। 2 मैं बता देता हूँ, 3 आप निकालना। थोड़ा कष्ट तो आप भी करना, नहीं तो सीखोगे कैसे फिर। क्वेश्चन नंबर 1, चौथा और पांचवा है, उनमें बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो मैं चौथा पांचवा बता देता हूँ आपको, बाकी आप 3 कर लेना, छोटी छोटी संख्याएं हैं। तो चौथी संख्या क्या है? 38, 25। तो चौथा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 38, 25 का आपको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। तो 38, 25 लिख लो, बराबर लिखे छोड़ दो, फिर यहाँ आ जाओ और ये ऐसे बना दो, प्लस का निशान, नीचे डंडी बड़ी करनी है और कुछ नहीं है बस। 38, 25 में अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते हैं। तो देखो 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 का जाने के लिए इनका योग कर लो, 5, 2, 7, 8, 15 और 3 18। तो जा रहा है इसमें 3 का भाग, तो 3 का भाग देंगे 1, 3 दूनी 6, बच गए कितने? 2, 7 21, बच गए कितना? 1, 5 15। अब फिर देखो इसमें जा रहा है क्या? 12, 2 14 और 1 15 जा रहा है फिर, तो फिर दे दो। 4 12, 3 दूनी 6, 5 15। फिर देखो जा रहा है क्या? 5, 2 7 4 11। अब इसमें नहीं जा रहा है, तो अब इसमें 3 के बाद में किसका भाग देंगे? 5 का देंगे। तो 5 का कितनी बार चला जाएगा? 8 पंजो 40, बच गए 2 5 25। अब फिर 5 का चला जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। अब 17 में तो 17 का ही जाएगा। तो ये हो गया इनका अभाज्य गुणनखंड। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या इसको ऐसे लिख दो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड किसका? 38, 25 का। इसके बाद में है आपके जो 5वां सवाल है वो है, उसको भी यही कर देते हैं साथ में ही। क्या है? 20 570। तो 20 570 को ऐसे लिख दो, फिर यहाँ आ जाओ और 20 570। अब इसमें 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, 0 है तो 0 में तो जाता है ना, तो चला जाएगा। तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? ये 10, 2 दूनी 4, बच गया 1, तो 8 दूनी 16, बच गया 1, तो 5। फिर यहाँ अब 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाने के लिए 8 5 13 और 2 15 और 1 16, तो 3 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का भाग दे देंगे हम। तो 5 का देंगे तो 5 दूनी 10। अब यहाँ ऊपर से हम 2 उतारेंगे तो 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूट जाएगा। तो ये हो गया 28, तो 5 25, बच गए कितने? 3, 7 पंजो 35। अब इसमें 7 5 12 2 14। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का 7 दूनी 14, बच गए कितने? 6, 9 7 63, 2 नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का चला जाएगा क्या? देखो एक एक संख्या को छोड़कर जोड़ो, 2 + 5 बराबर कितना होता है? 7, और 7 + 0 बराबर 7, इनका अंतर 0 हो रहा है, तो इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 11 का भाग दे देंगे। 11 एकम 11, बच गए कितने? 9, 11 8 88, बच गए कितने? 7 बच गए, 11 7 77। अब किसका जाएगा इसमें? अब 11 का चला जाएगा क्या? फिर देखो 1 7 8 और 8, फिर 11 का चला जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11, बच गए 7, 11 7 77। अब 17 में तो 17 का ही जाएगा, तो 1। तो इसको कैसे लिख देंगे? 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 17। तो ये है पहला क्वेश्चन के चौथे और पांचवें। 3 क्वेश्चन है वो छोटे छोटे हैं, तो वो आप कर लेना आराम से। ये बड़ी संख्या थी, वो मैंने आपको बता दी।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको दो संख्याएं दी गई है, उनका एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और उनमें संबंध सत्यापित करना है। संबंध क्या है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ तो आपके ये ध्यान में रह जाएगा, ए गुणा बी, ये आपको संबंध सत्यापित करना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 मैं बता देता हूँ, 1 आप कर लेना जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 96 404 हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 96 404। तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्यूशन हल, पहले 96 लिख लो, 404 लिख लो, फिर इनका एलसीएम लिख लो 96 404 बराबर, फिर एचसीएफ लिख लो 96 404। ये 4 स्टेप करनी है। इन स्टेप को करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना होगा। तो 96 में 2 का भाग जाता है तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 48 बार। फिर 2 का देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 24 बार। फिर 2 का देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 12 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो 3 बार। अब 3 में 3 का ही जाएगा तो 1 आ गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार आ गया ना, 1 2 3 4 5 गुणा 3। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 3। अब 404 का करते हैं, 404 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा तो कितना आ जाएगा, 202। फिर 2 का चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 101। अब 101 तो खुद अभाज्य संख्या है तो इसमें किसका जाएगा, 101 का ही जाएगा। तो यहाँ 1 आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 101, या इसको ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 101। अब एलसीएम के लिए तो हमें बड़ी घात देखनी है। तो 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 5। 3 में सबसे बड़ी घात क्या है, 3 ही है। और 101 में बड़ी घात क्या है, 101 है। ये तो हो गया इनका एलसीएम। और एचसीएफ क्या हो गया, इनका सबसे छोटी घात लेनी और जो दोनों में होनी चाहिए। तो ये चीज़ है वो सिर्फ इन दोनों में है, बाकी अब ये चीज़ है जो इसमें नहीं है। तो हम यही लेंगे सिर्फ और सिर्फ, बस। अब संबंध सत्यापित करना है तो पहले हम ये चीज़ ले लेते हैं। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम करके देखते हैं क्या आता है। तो क्या है हमारे पास, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है ना। 32 गुणा 3 गुणा 101 गुणा 4। अब 32 यहाँ कितने होते हैं, 96 होते हैं। 96 इंटू 4 कितने हो गए, 96 इंटू 101 गुणा 4। अब 96 को जब 101 से गुणा करोगे तो कितनी बार हो जाएगा, ये 96 96 आ जाएगा ना। इसको 6 से गुणा, 96 को 1 से गुणा करोगे तो 96 असल कितनी बच गई हमारी, 9 बच गई। तो फिर ये 9 आ जाएगा, फिर 96 को 96 से 96 आ जाएगा। और अब इसको 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 चौक 24, हंसल लग गई 2। अब यहाँ 9 चौक 36, 2 हंसल की होगी 38। अब हंसल कितनी बच गई, 3। अब 6 चौक 24 और 3 कितने हो गए, 27। हंसल कितनी बच गई, 2। 9 चौक 36 और 2 कितने हो गए, 38 हो गए। यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम तो ये आ रहा है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देख लेते हैं। ए गुणा बी बराबर क्या आ रहा है, 96 को जब 404 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो देखो 96 को 404 से गुणा कर लो, 404 इंटू 96, 6 चौक 24, आंसर लग गई 2। अभी यहाँ 0 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 6 चौक 24। इसी प्रकार इसको कर दो, 9 चौक 36, फिर यहाँ 0 आएगा तो ये 3 यहाँ आ जाएगा जो हंसल थी, और 9 चौक 36। तो 4 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8 और 3, 38,784 यहाँ आ रहा है, 38,784 यहाँ आ रहा है। तो इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या आ रहा है हमारा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। ये चीज़ सत्यापित हो गई। बस यही करना है, दूसरे में सारे क्वेश्चन इसी प्रकार है।
कोई हार्ड नहीं है। आप यदि समझ के करोगे तो बहुत इजी है, रटना मत, बस रट जाओगे तो भूल जाओगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। इसके बाद है इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो, तीसरा क्वेश्चन है 90 और 144 का आपको एलसीएम और एचसीएफ याद करना है और वो संबंध तो आपको सत्यापित करना ही है, ये संबंध सत्यापित करना है। तो हमेशा की तरह सॉल्यूशन लिख लो, हल लिख लो और 90 का आपको बाह्य गुणनखंड यहाँ लिखना है, 144 का यहाँ लिखना है, फिर एलसीएम निकालना है 90 और 144 का, और एचसीएफ निकालना है 90 और 144 का। तो 90 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, तो 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 45 बार। अब 2 का नहीं जाएगा लेकिन 3 का चला जाएगा, क्यों 5 4 9 9 में जाता है ना 3 का भाग। अब इसका कितनी बार चला जाएगा 15 बार, फिर 3 का देंगे तो 5 बार, अब 5 में 5 का ही जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, तो 144 को 2 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा ये 72 बार, फिर 2 का देते हैं तो 36 बार चला जाएगा, फिर 18 बार चला जाएगा, फिर ये 9 बार चला जाएगा, फिर अब 9 में 3 का जाएगा 3 बार चला जाएगा, और 3 में 3 का 1 बार जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात क्या लेंगे, 2 की पावर कितनी है हमारे पास 4 है, फिर 3 की पावर कितनी है अधिकतम 2 है, और 5 को 5 लिख देंगे क्योंकि 5 की घात 1 ही है। एचसीएफ के लिए कॉमन देखना है हमें, तो देखो 1 ही आ रहा है, ये 2 आ रहा है कॉमन, और यहाँ देखो ये 3 2 बार यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये 2 बार 3 आ जाएगा, यानी कितने हो गए ये 18 इनका एचसीएफ हो गया। अब इनका गुणा करते हैं हम, एलसीएम गुणा एचसीएफ करके देखते हैं क्या आएगा। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9 होता है, और ये 5 होता है, और ये 18। इनका रिजल्ट देखते हैं क्या था, 16 नंबर का कितना होता है 144, और 144 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 720। 720 को 18 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 18 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 18 दूनी 36, हंसल कितनी बच गई 3, 18 संता कितने होते हैं 126, और 3 हंसल की कितने हो गए 129, यानी 12960 आ गया ये। अब देखो ये तो आ गया हमारा ये चीज़। अब इस चीज़ की बात करते हैं, देखो a गुणा b बराबर क्या करेंगे हम 144 को 90 से गुणा करेंगे, तो ये 0 तो यहाँ लिख देंगे पहले ही। अब 9 को इससे गुणा करें तो 9 चौक 36 आंसर लग गई 3, और 9 चौक 36 आंसर लग गई 3, 9 हो गया, और 9 एकम 9 और 3 12, 12960। तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब हम 1 और 2 से क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर a गुणा b, ये चीज़ सत्यापित हो गई है। बस ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।